नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अवाम पर महंगाई की एक और मार। LPG सिलेंडर की कीमत ने 50 रुपये का किया गया इजाफा। गैस की कीमत में इजाफे पर KTR का तंज़िया ट्वीट, कहा अच्छे दिन आ गए मुबारक हो। मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकजी काबीना से दिया इस्तीफा। मोदी काबीना से मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म। तेलंगाना के कई मुकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, मजीद बारिश की पेशकियासी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग मुसाफिरीन के कब्जे से कस्टम के हुक्काम ने 25 लाख का सोना किया जब्त। YSR पार्टी के कारकुन पर हमले के खिलाफ सूर्यापेट में बारिश के दौरान YS शर्मिला का एहतजाज। हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद, कई जानवरों को दिया गया वैक्सीन। अब पेश है खबरों की तफसील। अवाम को उस वक्त महंगाई का बड़ा झटका लगा जब LPG सिलेंडर के दामों में इजाफा हो गया। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में आज 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई कीमतों पर इतलाक आज से ही हो गया है, जिसके बाद हैदराबाद में गैस सिलेंडर की कीमत 1055 रुपये से बढ़कर 1105 रुपये हो गई है। 5 किलो के घरेलू LPG फी सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और इसमें 18 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.50 रुपये की कमी की गई है। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये के इजाफे पर तंज करते हुए इसे तमाम हिंदुस्तानियों के घर के लिए मोदी जी का तोहफा करार दिया। KTR ने ट्विटर पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, अच्छे दिन आ गए, बधाई हो। LPG की कीमत 1050 रुपये हो गई और इसमें दोबारा 50 रुपये का इजाफा किया गया है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। KTR ने न्यूज़ एजेंसी ANI के ट्वीट पर यह अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकजी वजीर के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश कर दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इनकी खिदमात को सराहा। मुख्तार अब्बास नकवी मरकजी काबीना में वाहिद मुस्लिम नुमाइंदे थे जिन्होंने अक़लियती उमूर के वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, लेकिन इनके इस्तीफ़ा के बाद मोदी काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी ख़त्म हो गई है। बताया गया कि मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनकी राज्यसभा की मियाद भी कल जुमेरात को ख़त्म हो जाएगी, जिसके पेश नज़र उन्होंने काबीना से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। लेकिन क़यास आ रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी नायब सदर की दौड़ में है। ऐसा लगता है कि नकवी को NDA की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा, जिसके पेश नज़र उन्होंने मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि BJP हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसिल इजाफा कर रही है और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ाकर इसने गरीबों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा, एक तरफ यह हुकूमत गरीबों की बहबूद की बात करती है और दूसरी तरफ गरीबों का निवाला छीनती है। कहा, गुज़िश्ता 2-3 दिनों में हुकूमत ने ज़रूरी अशिया पर GST में 5% इजाफा करके गरीबों की रोटी छीनने का काम किया है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये बात कही। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज HP संदेश ने इल्ज़ाम आयद किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल की सरजनेश पर इन्हें तबादले की धमकी दी गई है। इस पर राहुल गांधी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि BJP की बदउनवान हुकूमत का पर्दाफाश करने वाले जज को धमकी दी गई है। उन्होंने कहा, BJP एक के बाद एक इदारों को तबाह कर रही है और पर्दाफाश करने वाले जज को धमकी दी गई है। राहुल गांधी ने कहा, BJP एक के बाद एक इदारों को मसमार कर रही है और कहा, हम में से हर एक को अपने लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो बेखौफ होकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ हैशटैग डरो मत का भी इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज HP संदेश ने बेंगलुरु के साबिक़ तहसीलदार महेश PS की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत करते हुए इनको धमकी दिए जाने का इंकशाफ किया। HP संदेश ने दस्तावेज़ात दस्तयाब न कराने पर ACB की सरजनेश की थी।
उन्होंने कहा कि मेरे साथी जज ने कहा कि इस तबसरे के बाद मेरा तबादला किया जा सकता है। जस्टिस संदेश ने कहा कि मैं अपने फैसले में तबादले की धमकी को दर्ज करूंगा। उन्होंने कहा यह धमकी अदलिया की आज़ादी के लिए धमकी है। उन्होंने कहा मुझे ओहदे के जाने का खौफ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं एक किसान का बेटा हूं और अपनी ज़मीन जोतने के लिए तैयार हूं। और कहा कि मैं किसी सियासी जमात या नज़रिए से नहीं बल्कि आइन से वाबस्ता हूं। Your ADGP is so powerful and some person spoken to one of our High Court judge came and sat with me and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. He came and sat by the side of me and there is a threat to this court. I am going to protect the independence of judiciary at the cost of my judgeship. This should not happen. This should not happen. I will record the same in the order itself. This should not. You people are encouraging such people, state government as well as you are here to protect the institution. You are here to protect the institution, not to do all these things. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೀವು ತಿನ್ನ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ. ನನಗೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ನನಗೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಏನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಜಾಗನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನ 4 ಎಕರೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹೆಸಿಟೇಟ್? ಇದು ರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. 4ನೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಡಿಬೇಕಿದ್ನ. 4th ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. I will bell the cat. I will bell the cat even at the cost of my judgeship. Given an undertaking before the court that you are going to produce all these documents. Why you are hiding? If the state government and your ACP is not culprits, then why you are hiding all this? रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है। 6 जुलाई के रोज़ भी शहर हैदराबाद में वाक़ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अस्पताल सीताराम बाग में भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पी वेंकटेश्वरुलु ने इस कैंप का आगाज़ किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर स्टाफ भी मौजूद था। मैं डॉक्टर भास्कर रेड्डी डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल सीताराम बाग में काम कर रहे हैं। आज जुलाई 6 को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डे में हम डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीन फ्री देते। आज सिटी सिक्योरिटी विंग गोशा महल के 50 डॉग्स को वैक्सीनेशन करें। आज 200 डॉग्स को वैक्सीनेशन करें। वीक में भी कुछ डॉग्स आए तो भी, डॉग्स एंड कैट्स आए तो भी उसको वैक्सीनेशन फ्री एंटी रेबीज वैक्सीन देते। ये जुलाई 6 को क्यों देना बोले तो ये दिन में 1885 जुलाई 6 को वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम लुईस पैस्चर ये वैक्सीन को इन्वेंट करके ह्यूमन बीइंग्स में दिए, वो सक्सेसफुल हुए। इसीलिए उस दिन हम वर्ल्ड जूनोसिस डे का सेलिब्रेट करते। इसीलिए ये दिन से एक 1 वीक तक हम एंटी रेबीज वैक्सीन डॉग्स को लेते, अवेयरनेस भी देते लोगों को। दिए तो हमारे को काटने के बाद भी हमको रेबीज डिसीज़ नहीं आता। इसीलिए एवरी ईयर पूरा डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन दिए तो ये वो डॉग ओनर्स भी सेफ रहता, ये पब्लिक भी सेफ रहता। कहीं भी जो ये स्ट्रे डॉग्स को भी अडॉप्ट करके ये एंटी रेबीज वैक्सीन दिए तो भी अच्छा है, पूरा लोग भी सेफ रहते इधर। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए कस्टम के हुक्काम ने 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 478 ग्राम सोने को जब्त किया। हैदराबाद कस्टम की टीम ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलहदा मामलात में पकड़ा। पहला मुसाफिर कुवैत से और दूसरा दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इन मुसाफिरीन ने 25 लाख रुपये मालियत 478 ग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाते हुए कस्टम के हुक्काम ने जरधात जब्त की। इन मुसाफिरों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि किसके कहने पर यह सोना लाया जा रहा था और कहां मुंतकिल किया जा रहा था। रियासत तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो चुका है। शहर के कई इलाकों में मंगल की शब से आज सुबह तक वक्फे से बारिश होती रही।
बता दें कि शहर में 3-4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के कई मुकामात जिनमें हयात नगर, कापरा, उप्पल, मलकाजगिरी, सरूर नगर, एलबी नगर, दिलसुख नगर और सईदाबाद शामिल है, जहां शदीद बारिश हुई। निसफ शब तक कापरा में सबसे ज़्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उप्पल में 31.5 मिलीमीटर, शेरलिंगमपल्ली में 30.8 और मलकाजगिरी में 29.5 मिलीमीटर के अलावा चरलापल्ली, कुकटपल्ली, बल्लागुड़ा और नामपल्ली में भी औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अफगानिस्तान के एक मुस्लिम मुहाजिर शख्स का फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कत्ल का यह वाक़या येवोला ताल्लुक़े के MIDC इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साल अफगान शहरी सूफी ख्वाजा सैयद चिश्ती की हैसियत से हुई है। इस वारदात को 4 अफराद ने अंजाम दिया है। कत्ल के बाद 4 नामालूम अफराद 4 व्हीलर गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस ने कत्ल का शुबा माली तनाज़े की वजह से किया है। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के पुराने शहर इलाके चंद्रानगुट्टे में वाक़े पत्थरगड्डी वेटनरी अस्पताल में भी मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जहां तकरीबन 100 से ज़ायद जानवरों को टीके दिए गए। इस अस्पताल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर वसी सिद्दीकी ने इस कैंप का आगाज़ किया। इस मौके पर इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी के अलावा दीगर स्टाफ भी मौजूद था। YSR तेलंगाना पार्टी के सरबराह YS शर्मिला ने पार्टी कारकुन पर हमले के वाक़े के खिलाफ बारिश के बावजूद धरना दिया। ज़राए के मुताबिक ज़िले सूर्यापेट के लकावारम गांव में इनकी यात्रा के मौके पर इनके पार्टी के कारकुन सोमन्ना पर TRS के कारकुनों ने मुबैना हमला किया था। इस वाक़े के खिलाफ शर्मिला ने धरना देते हुए हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बारिश के बावजूद इनका एहतजाज तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। इस एहतजाज को मुकामी अफराद की भी हिमायत हासिल रही। తెలంగాణ పోలీస్ సేమ్ సిగ్గుతో తలదించుకోండి సార్. టీఆర్ఎస్ కండువా బరాబర్ మీకు హక్కు వస్తుంది. ఇంతవరకు మీ మీద రెస్పెక్ట్ ఉంది. ఏది ఈరోజు కేసీఆర్ బిడ్డ కవిత ఇట్లా కూర్చుంటే మీరు ఇట్లా చూసుకుంటూ ఊరుకుంటారా? వైఎస్ రాజశేఖర బిడ్డ మీరు ఇంత అవమానం చేస్తారా? ఇంటెన్షన్ చేస్తుండ్రు. रियासती चेयरमैन बराए एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आर सुधीर रेड्डी ने जिले निर्मल का दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत तरक्याती तामीराती कामों का जायजा लिया और भैंसा IB गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना सरकारी स्कूलों को जदीद तर्ज पर तरक्की फराहम करने के लिए हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत भैंसा डिवीज़न व ताल्लुका के 112 स्कूलों के लिए 39 करोड़ 54 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के अलावा TRS कायदीन जिनमें जिला परिषद नुमाइंदा वाइस चेयरमैन P राजन्ना, AMC कृष्णा, टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, सैयद आला हाशमी और खालिद खान के अलावा जिला निर्मल DE गंगाधर, EE अशोक, ताल्लुका AC मोहम्मद इसाक और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तमाम ने चेयरमैन का शालपोशी के जरिए इस्तकबाल किया। ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేకించి విద్యారంగం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్యారంగం ప్రైవేటు కార్పొరేట్ రంగాలకు దీటుగా దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వ విద్యారంగంలో జనరల్ ఎవరు వస్తారో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పేద దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. మరోవైపు ఏదో ప్రైవేట్ రంగంలో బ్రహ్మాండంగా విద్య ఉంటుందని చెప్పి వేలాది రూపాయల అప్పులు చేసైనా ఎవరి తల్లిదండ్రులు ఇవాళ ప్రైవేట్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వ విద్యారంగం వైపు మళ్ళాలే. పేద మధ్యతరగతి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు పాఠశాలల్లో మంచి వసతులు కల్పిస్తే, మంచి విద్యాబోధన చేయిస్తే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో మిగతా అందరితో పాటు సమాన అవకాశాలు. निर्मल जिले की भैंसा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल के मुहाजिर मजदूर जो भैंसा के करीब पारदी शाहरा पर हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात के लिए मजदूरी करने वाले बच्चों को मोहम्मद गौस ने काबिल सताइश इक़दार करते हुए तामीराती कंपनी के ठेकेदार शंकर से फ़ोन पर बात की और फौरी तौर पर बच्चों के लिए 2 ख़वातीन टीचर्स की आर्जी तकर्रुरी करते हुए स्कूल का आगाज़ किया और कहा कि तामीरी काम जारी रहने तक मज़कूरा बच्चों को तरबियत फराहम की जाएगी। अलावा अजी मौजे कुम्पी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़राई मजदूर की लड़की पंजुम जमात तक तालीम मुकम्मिल करने के बाद वालिद की मुआशी हालत को देखते हुए तालीम तर्क कर दी, जिसकी इत्तला पाकर भैंसा शी टीम के जिम्मेदार पुलिस अफसरान ने भैंसा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मज़कूरा लड़की को 6वीं जमात में दाखिला करवाया। इस मौके पर भैंसा शी टीम इंचार्ज मोहम्मद गौस, लिंगूराम गंगाराम के अलावा कस्तूरबा हॉस्टल के जिम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। చదవలేక పోయాను. మున్సిపాలిటీ పోలీస్ వారు దయసొప్పున ఈరోజు బైన్సా పట్టణంలో కస్తూర్బా గాంధీలో జాయిన్ అయ్యాను. అడ్మిషన్ చేయించాను. ధన్యవాదాలు. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। अवाम पर महंगाई की एक और मार, LPG सिलेंडर की कीमत ने 50 रुपये का किया गया इजाफा। गैस की कीमत में इजाफे पर KTR का तंजिया ट्वीट, कहा अच्छे दिन आ गए मुबारक हो। मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकजी काबीना से दिया इस्तीफा, मोदी काबीना से मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म। तेलंगाना के कई मुकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, मजीद बारिश की पेशकियासी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग मुसाफिरीन के कब्जे से कस्टम के हुक्काम ने 25 लाख का सोना किया जब्त। YSR पार्टी के कारकुन पर हमले के खिलाफ सूर्यापेट में बारिश के दौरान YS शर्मिला का एहतजाज। हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद, कई जानवरों को दिया गया वैक्सीन। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।